हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट के बारे में। ठीक है, क्या एग्जैक्ट यूज है वर्ड स्टेट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, जो पॉलिटिकल साइंस है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वही स्टेट है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एसोसिएशन, और स्टेट को कहा जाता है ये सबसे बड़ी ह्यूमन एसोसिएशन की जगह है। अब देखिए, जो वर्ड है इसके बहुत सारे एररनियस सिनोनियम्स हैं, जैसे कि नेशन, कंट्री, सोसाइटी, गवर्नमेंट। ये एक प्रकार के सिनोनियम्स हैं जिनको हम स्टेट की जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, जो स्टेट वर्ड है इसका यूज हम कई जगहों पे करते हैं, जिसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। देयर आर द डाइवर्स नोटेशन अबाउट द वर्ड स्टेट इन पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में इसको भी कई कई जगहों पे यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी और बेसिकली इसको पॉलिटिकल साइंस में किसी भी आइडिया की जनरल टेंडेंसी को शो करने के लिए यूज किया जाता है। वाइल इन कॉमन, अब हम देखिए पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट है, स्टेट वर्ड है, इसको हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे कि किसी की मैंस की हेल्थ के लिए, किसी की माइंड का स्टेटस जानने के लिए, और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए स्टेट वर्ड का हम यूज करते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट है उसको कई जगहों पे यूज किया जाता है। इट commonly being employed to express the idea of collectively action of community as distinguished from the individual action। अब देखिए, जो स्टेट है इसको किसी कम्युनिटी एक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, जब कम्युनिटी एक्शन लेती है, और कैसे ये एक्शन अलग होता है इंडिविजुअल एक्शन से। ठीक है, और इस जो ये स्टेट है इसका सबसे बड़ा एरनियस सिनोनियम्स है वो है हमारा गवर्नमेंट। जैसे कि व्हेन वी स्पीक स्टेट रेगुलेशन, स्टेट मैनेजमेंट, जैसे कि जब हम वर्ड बोलते हैं जैसे कि स्टेट रेगुलेशन, स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट एक्ट, तो यहाँ पे स्टेट का जो सिनोनियम्स है वो है गवर्नमेंट। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते बढ़ते स्टेट के और सिनोनियम्स हैं, जैसे कि वाइल इन सम कंट्री वी हैज अ सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। अब देखिए, कुछ कंट्रीज में फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, तो यहाँ पे जो स्टेट है इसको स्टेट दो चीजों को दर्शाता है, पहले फेडरेशन एज अ होल और फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को। जैसे कि हम बात कर ले यूएसए की, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है एक प्रकार का फेडरेशन है। यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करें, यहाँ पे दो चीजों को दर्शा रहा है, पहला स्टेट फेडरेशन ऑफ यूएसए को दर्शा रहा है, दूसरी चीज ये उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को दर्शा रहा है। अब अगर बात करें यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हवाई है, अलास्का है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क है, और भी बहुत है, लेकिन ये एग्जांपल के लिए बताइए। अगर हम अपने देश इंडिया की बात कर लें, तो यहाँ हमारा जो इंडिया है वो एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। यहाँ भी स्टेट दो चीजों को दर्शाता है, ऐसा फेडरेशन ऑफ होल, फेडरेशन ऑफ होल फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया को दर्शा रहा है, फिर दूसरी बात, सेकंड, ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इंडिया की दर्शा रहा है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में आता है यूपी, एपी, एमपी, असम, बिहार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम बात करें, अगर हम इस प्रॉब्लम को डीप में समझे, तो जो स्टेट वर्ड है, जो अगर फेडरेशन के लिए यूज किया जाए, फेडरेशन एज होल, तो ये अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर इसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के लिए यूज करें तो ये कहीं हद तक इनअप्रोप्रिएट यूज होता है। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो वर्ड हमारा स्टेट है ये डिराइव कहाँ से हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, स्टेट बेसिकली हमें पॉलिटिकल साइंस में ही ज्यादातर मिलता है। अब ये आया कहाँ से? स्टेट का मतलब होता है हाईएस्ट ह्यूमन एसोसिएशन। ठीक है, अब बेसिकली जो फर्स्ट टाइम है, ग्रीक वर्ड पॉलिश विच करस्पॉन्ड टू इंग्लिश टर्म पॉलिश, सिटी और स्टेट। अब देखिए, ग्रीक में एक वर्ड इन्वेंट किया गया जिसका नाम था पॉलिश, जिसका मतलब है सिटी या स्टेट। उस टाइम पे वो वर्ड ग्रीक के लिए बहुत अप्रोप्रिएट था, क्योंकि वहां पे बेसिकली सिटी या स्टेट ही होती थी। उसके बाद हमारे आए सीली। उन्होंने कहा जो ग्रीक है बेसिकली एक म्युनिसिपल साइंस है, इसलिए जो इन्होंने वर्ड इन्वेंट किया है पॉलिश वो अप्रोप्रिएट है। उसके बाद रोमन्स आए। रोमन ने सिविटस नामक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। सिविटस नॉट बेसिकली डील करता था दो चीजों में, सिटीजनशिप किसी भी देश की, और वेलफेयर, पब्लिक के वेलफेयर के लिए डील करता था। इसके बाद हमारे आते हैं ट्यूटन्स। अब कोई पूछेगा कि ट्यूटन्स क्या है? ट्यूटन्स बेसिकली पीपल हैं जो जेटलैंड से आए थे, कौन सी, 4th सेंचुरी बीसी में आए थे। अब देखिए, जो ट्यूटन है इन्होंने वर्ड दिया स्टेटस का, और स्टेटस आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है स्टेट में। अब मॉडर्न टर्म स्टेट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेटस एम्प्लॉयड बाय द ट्यूटन्स। अब देखिए, वही लिखा गया है, जो हमारा स्टेट है ये निकला है स्टेटस से, जिसको फर्स्ट टाइम दिया था ट्यूटन्स ने, और इसको डिस्कवर किया था निकोलो मार्चवेदी। ये पहले पर्सन थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेट वर्ड को पॉलिटिकल साइंस में, और इन्हीं के ऊपर श्रेय जाता है कि मॉडर्न लिटरेचर को पॉलिटिकल साइंस में इंप्लीमेंट करने का। Thus, it become clear that the state did not become very popular during 16th century। अब इस वर्ड से ये, इस पूरे फ्रेज से ये क्लियर हो जाता है कि 16th सेंचुरी में जो वर्ड स्टेट है इतना पॉपुलर नहीं हुआ। अब जैसे जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट वाज नॉट नोन बाय द पीपल लिविंग इन द मिडिवल यूरोप। अब देखिए, जो पीपल मिडिवल यूरोप में रहते थे उनको भी ये वर्ड स्टेट, मॉडर्न स्टेट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरियस साइंटिस्ट की डेफिनेशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्टेट हैज बीन डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स हु ट्राइड बेस्ट टू लेट यू नो व्हाट इज मेंट बाय स्टेट। अब देखिए, जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत स्टडी की अबाउट द स्टेट। और क्यों स्टडी की? कि आप लोगों को सही मतलब स्टेट का पता चले। हमने बेसिकली तीन जो मेजर साइंटिस्ट हैं उनके ही नाम लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अरिस्टोटाइल। आपको जो विंडो में एक पिक्चर बनी होगी वो अरिस्टोटाइल की है। अब इन्होंने कहा, अरिस्टोटाइल ने कहा, स्टेट कुछ भी नहीं है, एक यूनियन है फैमिलीज का, विलेजेस का। क्यों? जिससे वो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाए और हॉनरेबल लाइफ जी सके। ठीक है। अब इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं, मार्क्सिस्ट ओपिनियन। मार्क्सिस्ट ओपिनियन, इनकी भी पिक्चर आपको विंडो में दिख रही होगी। अब इन्होंने क्या कहा? द स्टेट एरोस एज अ रिजल्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इंटा एंटागोनिस्टिक क्लास फॉर द पर्पस ऑफ कमिंग द एक्सप्लॉइटिंग मेजोरिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग मेजोरिटी। अब इन्होंने कहा, स्टेट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन। अब देखिए, स्टेट अराइज हुआ जैसे कि जैसे जैसे सोसाइटी का डिवीजन होता रहा, वैसे स्टेट अराइज हुए। ये बेसिकली जो विरोधी, एंटीगोनिस्टिक मतलब विरोधी, विरोधी लोग थे, वो बेसिकली एक्सप्लॉइट कर रहे थे नॉर्मल पब्लिक को, और उसको, इस चीज को स्टॉप करने के लिए स्टेट का कॉन्सेप्ट आया। The state is a political organization of the ruling class which uses purpose for suppressing the class enemies। अब देखिए, स्टेट एक प्रकार की पॉलिटिकल संगठन है, पॉलिटिकल लोगों का एक ग्रुप है, जो बेसिकली हेल्प करता है जो व्यक्ति क्लास में, मतलब स्टेट के एनिमीज होते हैं, उनको स्टॉप करने के लिए। इट ऑर्गेनाइजेस मेंटेन द रूल ऑफ वन क्लास ओवर अदर क्लास। अब इसी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बेसिकली रूलिंग क्लास कहा जाता है, यही रूल करती है स्टेट पे। और ये हेल्प करती है कि एक क्लास का रूल ओवर दूसरे क्लास में। अब बेसिकली स्टेट अपने प्रोसेसेस को कंडक्ट करता है और वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करता है कुछ फोर्स से, जैसे कि आर्मी हो गई, कोर्ट हो गई, पुलिस हो गई, ये सब फोर्स यूज करता है। अब हमारे आखिरी साइंटिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज गिलक्रिस्ट। इनकी हमें फोटो नहीं मिली थी इसलिए हम आपको शो नहीं कर पाए। बेसिकली ये कहते हैं, द स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड मोरल रियलिटी विच एग्जिस्ट अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन अ डेफिनेट टेरिटरी। अब ये कहते हैं, देखिए, स्टेट एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में, जो कि दर्शाता है एक नंबर ऑफ पीपल्स किसी भी टेरिटरी के अंदर रहे, और वो एक यूनिटी में अगर कहा जाए तो वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। देखिए, बेसिकली उनके जो इंटरनल मैटर है वो गवर्नमेंट सॉल्व करती है, जिसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं, और एक्सटर्नल मैटर के लिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी गवर्नमेंट पे। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, व्हाट इज द क्रिटिक्स अबाउट द डेफिनेशन। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें कुछ खामियां रही हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव कोटेड above a number of definition given by the eminent scholar। अब देखिए, पॉलिटिकल साइंस के जो एमिनेंट, प्रोमिनेंट और बहुत ही फेमस स्कॉलर थे, उनके हमने डेफिनेशन दी। जैसे कि एरिस्टोटाइल हो गए हमारे, ठीक है, गिलक्रिस्ट हो गए, और भी कई सारे हैं, जैसे कि हमारे गार्डनर हैं, मैक क्लेवर हैं, जीडीएच कॉले हैं, आर एन गिलक्रिस्ट हैं। तो देखिए, बेसिकली हम देखने जा रहे हैं एरिस्टोटाइल की डेफिनेशन। तो एरिस्टोटाइल, first all, let us the definition of Aristotle। Aristotle definition of state is incomplete, here the four essential element। देखिए, अरिस्टोटाइल ने बेसिकली डिस्कस किया था, स्टेट एक यूनियन है किसका? विलेजेस का और बहुत सारी कम्युनिटीज का, और जिसकी वजह से वो लोग अपनी लाइफ अच्छी, हैप्पी और हॉनरेबल लेते हैं। लेकिन अरिस्टोटाइल ने दो, बेसिकली चार फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं किसी भी स्टेट को बनाने के लिए। वो क्या क्या है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सर्वेनिटी। इन्होंने बेसिकली टू कॉन्सेप्ट को उसमें नहीं इंक्लूड किया। कौन कौन सी? दैट इज टेरिटरी एंड सर्विनिटी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उनकी जो डेफिनेशन थी वो फिट नहीं हो रही थी मॉडर्न पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट में, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। Among all the definition of the state given, the definition of the Professor Gilchrist and the Garner seem to be completed। अब देखिए, अभी हमने बेसिकली गिलक्रिस्ट की डेफिनेशन पढ़ी और गार्नर की, तो इसमें जितने भी स्कॉलर्स ने डेफिनेशन दी, उन सब में से सबसे परफेक्ट डेफिनेशन गिलक्रिस्ट और गार्नर की मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली चारों जो कॉन्सेप्ट हैं रिगार्डिंग स्टेट में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उनमें वो बात करते हैं। कौन कौन से? पॉपुलेशन पे बात की है उन्होंने, टेरिटरीज पे बात की है, गवर्नमेंट पे बात की है, सॉवरेनिटी पे बात की थी। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द स्टेट एंड उनसे रिलेटेड डेफिनेशन, उससे रिलेटेड स्कॉलर्स के बारे में। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, वीडियो बना हुआ अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे दोस्तों।